Hello students, we are taking real numbers of class 10th first chapter. We have discussed so far why the name of chapter is real numbers, about the numbers, rational numbers, irrational numbers, the type of numbers and Euclid division lemma. I have explained you the calculating SCF by two methods, by Euclid division lemma and concept of Euclid division lemma, and we have solved number of questions on the basis of Euclid division lemma in my previous videos. आप जाके देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और रियल नंबर्स इस टॉपिक का नाम क्यों है, और सारे नंबर्स सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और कंफ्यूजन सब दूर हो जाए। आज हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, which is given by great mathematician Carl Gauss. कार्ल गॉस साहब ने कहा है कि हम हर कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 15 कैन बी रिटन एज 5 into 3। देखिए 15 इज ए कंपोजिट नंबर एंड 5 and 3 both are prime numbers. तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, कोई भी कंपोजिट नंबर्स को। यही कार्ल गॉस साहब की थ्योरी है और इसी को उन्होंने कहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप कोई बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, 3270, इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13। प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 3270 is a composite number and it is converted into the product of prime factors and all numbers are prime. That's the theory of fundamental theorem of arithmetic. आपने एलसीएम भी निकाला है, एचसीएफ भी निकाला है, क्या करते हैं हम उनको कन्वर्ट ही तो करते हैं, हम उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं और उसके बाद फिर कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर है उसको एचसीएफ कह देते हैं, जो कॉमन एंड नॉन कॉमन को एलसीएम कह देते हैं। सो दैट थ्योरी इज गिवन बाय द कार्ल गॉस, ग्रेट मैथमेटिशियन। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 cube into 3 square into 5 into 7 into 30. Now, if we are told, find the LCM using prime factorization method, find LCM of 24, 63 and 70. The question is prime factorization method. So 24 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8, 3 to 24, 63 क्या होगा, 3 into 3, 3 3 to 9, 7 to 63, 70, 2 5 7, 2 5 या 10, 7 या 70। सबके हमने प्राइम फैक्टर कर दिए, सबके प्राइम फैक्टर्स। यही करते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अगर एचसीएफ बोला गया है तो कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। एलसीएम निकालना है तो कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ। और यहां पर तो हमसे कहा गया है एलसीएम निकालने के लिए, फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है, तो अब एलसीएम निकालते हैं। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 2 यहां देख रहा है तो 2 3 बार आ जाएगा, 3 2 आ जाएंगे। 3 यहां दिख रहा है तो 2 3 आ जाएंगे। 5 into 7, 3 एक यहाँ है 3 आ गया, दूसरा 3 भी आ जाएगा। तो 2 एक यहाँ है, बाकी 2 2 भी आ जाएंगे। फिर 5 into 7, 7 2 यहाँ है, एक ही 7 आएगा, हम 7 एक ही लेंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, एचसीएफ एलसीएम निकाल रखा है आपने छोटी क्लास से। So it is 2 cube into 3 square into 5 into 7, 9 into 2 cube is 8, 9, 35. So 72 into 35, 2520. So this is the answer. So this is the way we calculate LCM and HCF. HCF तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा। We take another example. हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 24 ले लेते हैं एंड 15 ले लेते हैं। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। फाइंड HCF and LCM by prime factorization method. By prime factorization method. So 24, 2 into 2 into 2 into 3. And it is 5 into 3. अब HCF is, पहले एचसीएफ निकालते हैं। 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, ओनली कॉमन। एचसीएफ मीन्स ओनली कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3, क्योंकि यहां पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगा रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे ना उसके। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लगा रहे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट ओवर, उस पर हम आपको कॉन्सेप्ट में करा चुके हैं। तो फैक्टर्स मेथड लगा रहे। सो देयरफॉर एचसीएफ इज 3। अब एलसीएम निकालें। कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ। कॉमन इज 3, नॉन कॉमन 2 2 2 3 बार, 2 into 2 into 2 and 5. Those which is common, that will be taken once only. जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिया जाएगा, और जो नॉन कॉमन है उनको भी ले लिया जाएगा। This is the concept of LCM. Got it? Clear? No doubt. Multiply कीजिए। 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 जा 40, 40, 3 जा 120। तो LCM is 120, HCF is 3। अब देखिए, एक हम इसमें नया काम कर रहे हैं। हम HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या आता है।
यहां तक तो क्लियर है भैया? आप काम कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम आप निकाल चुके हैं लोअर क्लास से, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एचसीएफ इज ओनली कॉमन एंड एलसीएम इज कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ। एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दे, क्या आएगा? 3 इंटू 120, ये आ जाएगा 360। 360, 300, 3 2 6, 3 1 3, 360। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स of two numbers (24 into 15) 15 4 या 60, 15 2 या 30, 360। लेकिन दोनों वैल्यू सेम आ गई, both the values are same। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल आया। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू product of two numbers, very important रिजल्ट आपके सामने ही आया है। HCF into LCM is equal to product of two numbers। हमने पहले प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, उसी से फिर एक फॉर्मूला बना दिया। तो अब ये भी नहीं है कि फॉर्मूला आया कहां से। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी पर हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। LCM of two numbers, LCM of two numbers is 2079 and their HCF is 27. LCM is given, HCF is given. One number is also given, 189. Find the other. You have to find out the second number. तो देखिए फॉर्मूला यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है? LCM 2079, LCM is 2079, 2079, HCF is 27 is equal to HCF, LCM and HCF. HCF is 27, LCM is 2079. One number is 189. Product of two numbers 189. Second number को x ले लीजिए. Let the another number is x. So therefore 27 into 2079 upon 189 is equal to x. सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए इसको। ये आपका 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 27 7 जा 7 2 जा 14,
6, 7 9 जा 63, 4, 7 7 जा 49. So x is equal to 297. So therefore other number is 297. You have got the answer. Other number is 297. अब इस फॉर्मूले से कितना आसान हो गया, और फॉर्मूला आप ही के सामने ही बना है. नेक्स्ट, तो एचसीएफ एलसीएम निकालने की दो मेथड होगी, प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में. अब जैसे इंफॉर्मेशन आपके पास है, इट डिपेंड्स, और क्वेश्चन में दिया हो कि प्राइम फैक्टर से निकालिए या इस मेथड से निकालिए. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 396 and 576. The product of two numbers is 396 into 576. Their LCM is this. Find the LCM. फिर वही लग जाएगा, LCM into HCF is equal to product of two numbers. Two numbers. LCM 6336 into HCF 396 into 576 divided into 576. HCF 396 into 576 upon 6336. I explained you the divisibility rule in my class 9th video. Alternate digits का sum, alternate digits का sum, 6 plus 3 9, 3 plus 6 9, 9 minus 9 0. इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा. 6 plus 3 9, 9 minus 9 0, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा. अगर अल्टरनेट डिजिट्स का सम 0 या 11 का मल्टीपल है तो वह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा. ये रूल होते हैं 3 का, 4, 2, 5, 11, 9, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. अगर ये आपको पता है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी. तो 11 5 जा 55, 8 83, 11 7 जा 77, 6, 11 6 जा 66, कैंसिल. 11 3 जा 33, 6, 66, कैंसिल. 576 576 से कैंसिल. तो HCF is equal to 36. कितना आसान हो गया कैलकुलेशन. मैथमेटिक्स में फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन कहाँ से कैसे आया ये पता होना चाहिए. कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग. तो प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Check there is any value n belongs to natural number. 4 to the power n ends with the digit 0
ये कह रहा है अगर 4 टू द पावर n को, n कोई भी नेचुरल नंबर है, सॉल्व किया जाए तो क्या ये इसकी जो डिजिट है n 0 पर करेगा? n इज एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जब सॉल्व किया जाए तो इसकी जो लास्ट डिजिट है क्या वो 0 होगी? दिस इज द क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो 4 है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या 0 होगी? ये क्वेश्चन नहीं होगी, क्योंकि ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 स्क्वायर आएगा। एंड हमने एक्सपोनेंट में आपको बताया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्लास 9th की वीडियो में, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये 2 टू द पावर 2n हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बी 2 टू द पावर 2n। टू टू द पावर 2n and 2 to the power 2n, this value is not containing 5. ये 5 कंटेन नहीं कर रही है, और जब तक ये 5 नहीं कंटेन करेगी, जब तक इसमें 5 नहीं होगा, this value will not end with the digit 0. ऐसे ही क्वेश्चन आता है, क्या 6 will end with the digit 0? 6 to the power n will end with the digit 0? ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब 6 can be written as 3 into 2 to the power n. इसमें 5 है, इसमें कहीं पर आपको 5 दिख रहा है? नहीं। So this will also not end with the digit 0. End means इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी 5 नहीं है। 5 होना जरूरी है। अगर 5 है, it will end with the digit 0. If 5 नहीं है, तो it will not end with the digit 0. Understood? Clear? Very simple. This is fundamental theorem of arithmetic. गॉस साहब ने दिया। अभी इस पर हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। Without actual division, find which of the rational numbers are terminating decimal. जैसे कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, 13 to the upon 3125, 13 upon 3125, हमको ये बताना है, कैलकुलेट नहीं करना है। लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, actual division, without actual division find which of the rational numbers are terminating decimal. डिवाइड करके नहीं देखना। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा बहुत, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 5 टू द पावर 5, 13 अपॉन 5 टू द पावर 5। इसको सॉल्व करें। और रैशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q फॉर्म, where Q is not equal to 0. P अपॉन Q where Q is not equal to 0. अब यहां पर चेक करने के जो तरीका है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो उसका जो चेक करने का तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो आपका होना चाहिए,
डिनोमिनेटर में q टू द पावर इक्वल टू q इक्वल टू 2 to the power m and 5 to the power n. q की जगह ये होना था। अगर q ये है तो आपका जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो देखिए ये आ रहा है 5 टू द पावर 5, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं इनटू 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, इस फॉर्म में आ गया। We can write now it is terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टू द पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, सिंपल। नेक्स्ट लेते हैं 17/8। 17/8 को क्या लिखेंगे? 2q। It will be terminating decimal or not? Yes. Why? Can be written as 5 cube into 5 cube. इस फॉर्म में आ गया। 2 cube 2 to the power m 5 to the power m. Terminating decimal. Decimal. इससे फायदा क्या हुआ करने से? इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। 17 into 5 cube, दोनों की पावर सेम है। We can write this 2 into 5 to the power 3. 2 into 5 to the power 3, तो 2 into 5 क्या हो जाएगा? 10। 10 to the power 3 that is 1000। अब 1000 से डिवाइड करना कितना आसान हो जाएगा, इसलिए किया जाता है। लेकिन कोई और एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा, 7 आ गया, 3 आ गया, फिर नहीं होगा। केवल यही 2 नंबर होने चाहिए क्योंकि हमें 10 लाना है, इसलिए लिखा है 2 into 5। इसीलिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि इट इज नॉट कंटेनिंग 5, क्योंकि 2 into 5 करना है। कोई और क्वेश्चन लेते हैं। 64 upon 455। 455 can be written as 5 into 7 into 13। 5 into 7 into 13। Will it be? क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 भी है 13 भी है। इसमें डिनोमिनेटर में 7 भी है 13 भी है, ये इस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग
repeating and repeating and repeating, non-terminating and repeating. 7 और 13 के आने से क्लियर। कोई और नंबर लीजिए। 29 अपॉन 343, 29 अपॉन 7 क्यूब, ये होगा? नहीं होगा। वाई? 7 आ गया। हमें तो चाहिए 2 to the power m इंटू 5 to the power n। तो 2 है, यहां पर ना 2 है ना 5 है, यहां पर 7 आ गया। 7 क्यूब, 7 क्यूब आ गया। अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। and repeating। रैशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो लेकिन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। 6/15, 6 अपॉन 5 इंटू 3। 5 तो है लेकिन 3 है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2/5। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो these are the example, these are the example, तो where we can check कहां पर टर्मिनेटिंग है, कहां पर रिपीटिंग। इट इज क्लियर। ये फॉर्म आनी चाहिए। सो दीज आर द टुडे वी हैव डन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट what will be the last digit, last digit 44 to the power 44 plus 55 to the power 55 plus 88 to the power 88। ये क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 9th में भी करवाया था। लास्ट डिजिट में अगर इसको सॉल्व करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा, पूरा लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आएगा। क्वेश्चन छोटा तो है नहीं। 44 टू द पावर 44, 55 टू द पावर 55, 88 टू द पावर 88। फिर इसको पूरा सॉल्व करें, फिर चेक करें उसके रिजल्ट में यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगा। सॉल्व करने लग जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वहां पर मैंने एक बहुत आसान मेथड बताई थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में किया था। बहुत आसान मेथड है, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। देखिए 44 टू द पावर 44, 44 टू द पावर 44 है, तो आप 44 का होल स्क्वायर निकालें। 44 इंटू 44, चेक करने का मेथड बताया था।
कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 इंटू 16, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 6। ऐसे ही अगर हम 44 वो ले लें, 44 इंटू 44 बनाए पेयर, 44 इंटू 44 फिर इंटू 44 इंटू 44 पेयर बनाते जाए, तो इसका जो यूनिट डिजिट है 6 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, और ये जो आपस में मिल के बनाएंगे 6 इंटू 6 क्या आएगा? यूनिट डिजिट 6 ही तो आएगा। ऐसे पेयर बनते जाएंगे, आपको यूनिट डिजिट 6 मिलते जाएंगे। 4 इंटू 4 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 4 इंटू 4 16, यूनिट डिजिट 6, 6 6 जा 36, यूनिट डिजिट 6, 6 6 जा 36, और थर्ड यूनिट डिजिट 6, 6 से तो मिलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल सा कर देंगे, ये तो मैंने आपको तरीका बताया। 44 टू द पावर 44 स्क्वायर टू द पावर 22, हम पहले हम लिखेंगे, सिंपल आसान सा मेथड बता दे रहा हूं, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया। 44 टू द पावर 44 लिखेंगे, 44 स्क्वायर टू द पावर 22, ठीक है, 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अभी आपको करके दिखा दिया मैंने। तो यूनिट डिजिट आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 टू द पावर 22 भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, डिजिट 6 ही आएगी। इट इज क्लियर। अब या इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए यूनिट डिजिट 6, सीधे यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6। अब 55 में आइए, 55 होल स्क्वायर, 55 इंटू 55 क्या आएगा? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इसको ले लीजिए, 5 को, 5 को ले लीजिए, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, यूनिट डिजिट क्या हो गई? 5। तो यूनिट डिजिट 5। अब आप ये देखिए 55 इंटू 55, ऐसे 55 इंटू 55, यहां से भी 5, इधर से भी 5, 5 इंटू 5 5 भी आएगी यूनिट डिजिट, 5 इंटू 5 5 भी आएगी, और इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 इंटू 5
25 और 25 का यूनिट डिजिट 5, तो 5 ही आता रहेगा। तो 55 टू द पावर 55 टू द पावर आप 54 ले लो, स्क्वायर टू द पावर 27, आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5 ही आए। और आपको निकालना है 55, तो जब आप इसमें लिखाएंगे 55 टू द पावर 55, तो 55 टू द पावर 54 इंटू 55, तो यहां से यूनिट डिजिट 5 है, एंड 5 इंटू 5 25, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 5। तो 55 टू द पावर 55 यूनिट डिजिट 5 भी होगी, यूनिट डिजिट 5। तो इसकी यूनिट डिजिट 6, इसकी यूनिट डिजिट 6, इसकी यूनिट डिजिट 5। अब नेक्स्ट में आइए 88 में। 88 होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर निकालें, तो 88 इंटू 88, 88 इंटू 88, हमको तो इससे मतलब है, पूरे से मतलब है नहीं, हमें 8 से मतलब है, हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। तो 8 इंटू 8 64, यूनिट डिजिट क्या हो गई 4, यूनिट डिजिट इज 4, यूनिट डिजिट 4। अब यूनिट डिजिट इसकी 4 हो गई। अब आगे चेक करिए, 88 इंटू 88 इंटू 88 इंटू 88, इससे यूनिट डिजिट आपको मिला 8 8 या 64 4, इससे यूनिट डिजिट मिला आपको 8 8 या 64 4। अब इससे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 4 4 या 16 6, यहां चेंज हो गई, यहां यूनिट डिजिट 6 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 88 टू द पावर 88 को लिख देंगे 88 टू द पावर 4, क्योंकि 4 में चेंज हो रही है। 88 इंटू 88, 88 इंटू 88, पावर 4 हो गई। तो पावर 4 में चेंज हो रही है, तो हम यहां पर लिख देंगे पावर 4, और पावर 4 टू द पावर 22, और यूनिट डिजिट हो गई 6, यूनिट डिजिट 6। इसमें तो चेंज नहीं हो रही थी, इसमें इस पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट चेंज हो गई, जहां पर चेंज हो गई फिर उसके बाद वही रहेगी, फिर चेंज नहीं होगी। तो यूनिट डिजिट 6। अब हमसे बोला जा रहा है
लास्ट डिजिट क्या होगी? तो लास्ट डिजिट will be last digit इक्वल टू, इसमें है 6, 44 वाले में 44 टू द पावर 4 में 6, इसमें 5 और इसमें 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17. The last digit will be 7. Will be 7. ये हो गया लास्ट डिजिट, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? कंपटीशन में पूछा जाता है। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी आप जल्दी निकालेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने 9th के वीडियो में भी किया था, एक्सपोनेंट्स। ऐसा ही क्वेश्चन यहां भी कर दिया क्योंकि रियल नंबर्स का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, कैसे फॉर्मूले से निकालते हैं क्वेश्चन, कैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताते हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी कमेंट्स में लिखिए। हम वो सारे आपके डाउट्स, सारे प्रॉब्लम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।